So hi everyone, here's again I am with the new video which is based on English grammar which is of class 7th ICSE chapter non-finite verbs. Let's begin the chapter. तो जो बेसिकली जो चैप्टर है वो नॉन फिनाइट वर्ब्स के ऊपर है, तो हम इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज नॉन फिनाइट वर्ब्स। अब a non-finite verb is a form of verb that does not show tense and number in an independent clause or sentence. तो ये तो बहुत इजी सा है कि वो टेंस शो नहीं करता, ना ही नंबर शो करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और सेंटेंस में। अब इंग्लिश में नॉन फिनाइट वर्ब्स तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स: इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड ग्रांट्स। इसके बारे में और पढ़ते हैं, चलिए। तो आगे हमारे पास आएगा, सबसे पहले आएगा इन्फिनिटिव्स। ये बहुत इजी है, बहुत। तो बेसिकली आपको क्या करना है ना, सो बेसिकली द इन्फिनाइट वर्ब्स आर मेड अप ऑफ पार्टिसिपल टू। इसे मैं समझाऊं तो टू सबसे पहले उसके आगे लगेगा, फिर उसके बाद में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ फॉर एग्जांपल करके। तो इन्फिनिटिव का एग्जांपल कुछ ऐसे प्रकार का हो सकता है, हम लिख देंगे आई वॉन्ट टू स्टडी। तो टू लग जाएगा और फिर उसके बाद लगेगा उसका बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, तब वो बनेगा आई लव टू स्टडी या आई वॉन्ट टू स्टडी। तो ये बहुत इजी, इसके आगे टू लगेगा और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है द इन्फिनिटिव इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स टू एंड, यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल टू स्टडी, टू लर्न, टू प्ले, टू वॉक। अब इसके यूजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो एक्सप्रेस पर्पस, कोई काम दिखाने के लिए, स्पेशली कुछ काम के लिए ही ये यूज होता है। कोई काम दिखाएंगे फिर उसके बाद वो काम करने के लिए। टू एक्सप्रेस पर्पस, इसमें लिखा हुआ है, एक मिनट। टू एक्सप्रेस पर्पस, कुछ काम दिखा रहा है यहाँ पे। वो काम कुछ भी हो सकता है, किसी को मिलने जाना हो सकता है, या कहीं पहुंचना, या कुछ पोस्ट करना हो सकता है। मैंने लिखा हुआ है कुछ काम, आप भी ऐसे बुक में लिख लीजिए, कुछ काम के लिए प्रयोग होता है ये। इसके बारे में बात करते हैं, और ये सब्जेक्ट के लिए भी यूज हो सकता है एज अ सब्जेक्ट। और ये आफ्टर द इनडायरेक्ट यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आफ्टर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है। सो नेक्स्ट ये जजमेंट भी बना सकता है कि यू शुड बिहेव, यू शुड, यू नहीं, हाँ, यू हैव टू बिहेव नाइसली। तो यहाँ पे टू भी आ गया और बिहेव भी आ गया, तो ऐसे ही ये यूज होता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है। अभी कंप्लीट मीनिंग के लिए भी यूज हो सकता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें मेरे पास कुछ नोट्स भी हैं, इसके सबसे इम्पोर्टेंट है ये, एज अ एडजेक्टिव्स यूज होता है ये। इसका मैं सबसे अच्छा बताती हूँ, वर्ब टेंसेस और एडजेक्टिव्स। और एक ट्रिक भी है इसकी, तो वो है एक, ये हमेशा मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो ट्रिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको कंफ्यूज होगा तब बताऊंगी मैं आपको ट्रिक। और ये क्वेश्चंस पूछने के लिए भी यूज हो सकता है। अब बात करते हैं पार्टिसिपल्स की। तो पार्टिसिपल्स कुछ दो लोग, मतलब दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट में आपको पता ही है, आईएनजी, वही वर्ब के लिए आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे शायद लिखा भी है, लेट मी चेक। हाँ, लिखा हुआ है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू सिट दो दैट बोरिंग क्लास। तो उन लोगों को बैठना पड़ा जब बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि बोरिंग क्लास थी वो। द puppy came running towards me। तो जो पपी था वो भागते हुए उनके पास आया। तो बेसिकली हम ये समझ चुके हैं कि ये क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। और हाँ, ये नोट आप एक बार पढ़ लीजिएगा, रोक लीजिए वीडियो, पढ़ लीजिए जरा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। तो इसमें समझाया गया ऑक्सिलरीज वर्क लाइक कि जरूरी नहीं है कि इंफिनिटिव में टू ही लगे,
ये भी नहीं, पर लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस ट्रू लगता है वहां पर। आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते टाइम इसके यूजेस आ जाएंगे, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। पहले हम पास्ट पार्टिसिपल पढ़ लेते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा ईडी और डी, ई एन और टी और एन लगता है। फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये। तो बेसिकली अब इसके यूजेस पढ़ते हैं, या फिर पहले एग्जांपल पढ़ लेते हैं। आई रिसीव्ड अ हैंड रिटन नोट। हैंड रिटन ई एन लगा है वहां पे, मैंने अंडरलाइन करा है, ई एन है वहां पे, तो वो आगे पास्ट पढ़ता चल गया। ऐसे ही दूसरे वाले में भी लिखा हुआ है। तो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये, समझ लीजिए एक तरीके से पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम लोग यूजेस के बारे में। तो इसके यूजेस प्रेजेंट वाले के पहले पढ़ लेते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए यूज होता है और आफ्टर द वर्ब्स ऑफ मूवमेंट के लिए यूज होता है। इसके बारे में बात करते हैं तो हम टू मॉडिफाई वर्ब्स, तो ये मॉडिफाई वर्ब्स के लिए और एक्सप्लेन, कोई कारण एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है। और पास्ट की बात की जाए तो ये फॉर्म टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस, इंपॉर्टेंट इन द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस के लिए भी यूज होता है और एज एडजेक्टिव्स भी यूज होता है और इन द फ्रेजेस भी ये यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, पर ये बहुत इजी पहचानना क्योंकि इसमें पास्ट है, तो पास्ट सिर्फ एक ही चीज में लग रहा है जो कि बहुत इजी है इसमें से। आगे बढ़ते हैं। तो हमें ज्वाइन करना है पार्टिसिपल्स को। ये वाला पार्टिसिपल को दो सेंटेंसेस दे रखे बेसिकली। सेंटेंसेस कैन ऑल्सो बी जॉइंट यूजिंग पार्टिसिपल्स। तो सेंटेंसेस को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं पार्टिसिपल्स को यूज करके। देखो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। हाँ, राम सॉ सीता, सीता वॉज वेविंग एट हर। सेम ही सेंटेंस है। इसे हम अगर हम इसे मिक्स करा जाए तो हम लिखें राम सॉ सीता वेविंग एट हर। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ही सॉ हिज मदर, शी वॉज कॉम्बिंग हर हेयर बिफोर द मिरर। सो ही सॉ मतलब ही, उसने अपनी मम्मी को देखा वो बाल काट रही थी अपने। ही सॉ हिज मदर कॉम्बिंग हर हेयर बिफोर द मिरर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। शी टुक द ब्रश एंड शी बिगेन द पेंटिंग। तो उसने ब्रश उठाया और पेंटिंग शुरू कर। तो इसमें दो बार शी आए, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसे हम थोड़ा अच्छे से करते हैं। टेकिंग द ब्रश शी बिगेन द पेंटिंग इंस्टेड। सो ये तो समझ आ गया, तो आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। तो ग्रांट्स, these रीड दिस सेंटेंस, पहले हम इस पढ़ेंगे सेंटेंस। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, और स्विमिंग बहुत अच्छी से आपको भी करनी चाहिए। पे अटेंशन टू द हाइलाइटेड फ्रेजेस। तो ये स्विमिंग, एक्टिंग, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट अब कंफ्यूजन होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल और ग्रंट्स को पहचानने में, क्योंकि दोनों में आईएनजी लग रहा है, राइट। यही मुझे ट्रिक बतानी थी। तो ग्रांट इज इन फॉर्म ऑफ आईएनजी, आईएनजी वर्ब एज अ फॉर्म यूज करते हैं मतलब, और वो नाउन होता है, नाउन। तो ये पहचाना इट्स वेरी हार्ड। तो यू शुड हैव टू टेक वन ट्रिक, आई विल शो यू विच ट्रिक इट इज। तो इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस पे लिखा हुआ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आगे बढ़ते हैं। तो यूजेस की बात कर लेते हैं। ये सेंटेंस में यूज होता है, ये ऑब्जेक्ट में यूज होता है, ये कॉम्प्लीमेंट में यूज होता है, ये एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन ऐसे यूज होता है। अब इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार है, पहले आपको वर्ब और नाउन पहचानना पड़ेगा। वर्ब और नाउन पहचानने का एक तरीका ऐसा है कि नाउन, तो बेसिकली नाउन क्या होता है? नाउन एक नाम होता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। और वर्ब क्या होता है? कोई चीज का काम करना। बहुत इजी बात है, काम करना होता है क्रिया, और क्रिया मतलब होता है वर्ब। अब पहचाने कैसे ग्रांट्स और नाउन्स को? तो ग्रांट्स हमेशा एक्ट एज अ नाउन, और पार्टिसिपल में जो प्रेजेंट है वो हमेशा एक्ट करता है वर्ब टेंसेस की तरह और एडजेक्टिव्स की तरह। तो एक और ट्रिक है, नहीं मैं बता दिया ये ट्रिक है, तो आप पहचान ले सकते हैं, इससे बहुत इजी है। ये हमेशा नाउन की तरह यूज होगा और पार्टिसिपल्स प्रेजेंट होगा हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज। मैं नाउन बताया, नाउन कोई नाम होता है और वर्ब होता है कोई काम करने का, करना। ओके आगे बढ़ते हैं। सो चैप्टर पता खत्म हो गया, पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया।
तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो टू माय चैनल। बहुत अच्छा चैप्टर था, आपको आई होप आपको समझ आएगा। और इसकी वर्कशीट्स एक्सरसाइजेस सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। आंसर्स मैं बाद में शो कर दूंगी आपको। सो बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।